हाय गाइस, रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है या केंद्रीय सरकार ने भारत म्यांमार बॉर्डर को फेंसिंग करने का निर्णय लिया है। फेंसिंग मीन्स बाड़ेबंदी। और हमें पता है कि जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पे फ्री मूवमेंट रेजिम चलता है, मतलब मुक्त आवाजाही की व्यवस्था है। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें तो 2021 में म्यांमार में कू हुआ था। मतलब वहाँ की जो मिलिट्री थी उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार वहाँ चुनी गई थी उसको हटाकर और सत्ता पे काबिज हो गए। उनका ये आरोप था कि जो इलेक्शन हुआ था उसमें धांधली हुई थी। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। प्रारंभिक रूप से जो विरोध था वो शांतिपूर्ण था, लेकिन जो रिस्पांस था, जो मिलिट्री रेजिम थी, जो मिलिट्री का जो ऑफिसर्स थे एट हायर लेवल्स, उनका जो भी रिस्पांस था उसका काफ़ी हार्श था। और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। इस दौरान बहुत सारे नागरिकों की हत्या की गई थी। और इसके बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, धीरे धीरे वो रेबेलियन में कन्वर्ट हो गया। मतलब रेबेलियन मतलब रेबल्स ग्रुप, जो भी लोग थे उन्होंने हथियार उठाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो भी विरोध था पूरे कंट्री लेवल पे, कंट्री साइड थे, जो गांव थे वहाँ पे भी ये फैल गया। रिसेंट मंथ में ये है कि वहाँ पे जो भी बॉर्डर टाउन्स हैं, लाइक इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे जो भी शहर हैं, या फिर चाइना बॉर्डर पे या थाईलैंड बॉर्डर पे, मतलब जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे रेबल्स ने धीरे धीरे कब्जा शुरू किया। और मोस्ट ऑफ द जो भी बॉर्डर टाउन्स है, शहर हैं, उन पे रेबल्स का कब्जा हो गया है। इससे जो मिलिट्री रेजिम है बैकफुट पे आ गई है। और ये बैकफुट पे आ गई है। और ये सत्य है कि अभी जो मिलिट्री रेजिम है वो कोलैप्स नहीं करेगी, मतलब वो सत्ता से हटेगी नहीं, लेकिन उनके लिए जो सिचुएशन है बैड टू वर्स हो रहा है, मतलब सिचुएशन खराब होता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए जो भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम जो भी बॉर्डर है, म्यांमार इंडिया बॉर्डर, उसको हम फेंस करेंगे। कुछ इसके पीछे कुछ जेन्युइन कंसर्न भी है, तो हम दोनों एस्पेक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फायदा नुकसान, सारे कॉन्टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो मिजोरम की विधानसभा ने इस फेंसिंग बाड़ेबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, और वो जो मिजोरम की सरकार ने इसका विरोध कर रही है। उसके भी अपने कुछ पॉइंट हैं। अगर हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जाए कि ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर के, तो हम पाएंगे कि जो सीमांकन है, जो बॉर्डर है, ये ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। उस समय चूंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका अपना एक मोटो था, एम था, तो उन्होंने जो लोकल लोग थे उनसे कंसल्ट नहीं किया और आर्बिट्रेरी या स्वैच्छिक रूप से उन्होंने बॉर्डर को बना दिया, इंडिया म्यांमार बॉर्डर को। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। रीज़न ये है कि जो भी लोग हैं सेम एथनिसिटी को शेयर करते हैं। मतलब जो लोग होते हैं, जो बॉर्डर टाउन के लोग होते हैं, उनकी ट्राइबल एफिनिटी होती है, एथनिसिटी होती है, मतलब बहुत कल्चरली काफ़ी सेम है वो दोनों साइड के लोग। और उन पे वो शादी भी करते हैं, मतलब देयर इज मैरिज फ्रॉम बोथ साइड ऑफ पीपल। तो इस वजह से काफ़ी क्लोज उनकी बॉन्डिंग होती है। और ये कंसर्न भी जेन्युइन है कि अगर हम बॉर्डर बनाते हैं तो ये दिक्कत हो सकती है, लोग शायद इसको लाइक ना करें। अगर हम मुक्त आवाजाही व्यवस्था की बात करें, फ्री मूवमेंट रेजिम, तो ये जो व्यवस्था है 2018 में स्टार्ट की गई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब जो म्यांमार है उसको हम गेटवे ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो अगर हम साउथ ईस्ट जाना हो तो हमें म्यांमार को इन टर्म्स ऑफ लैंड हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें म्यांमार से ही होकर जाना पड़ेगा। इसको हम गेटवे ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट भी कहते हैं। इस रेजिम के तहत हम जो भी बॉर्डर टाउन के लोग होते हैं 16 किलोमीटर
मतलब जो भी बोथ साइड ऑफ, मतलब दोनों कंट्री के जो लोग होते हैं बॉर्डर टाउन के, वो 16 किलोमीटर बॉर्डर से ट्रैवल कर सकते हैं बोथ साइड। इसके लिए उन्हें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वहाँ पे 2 सप्ताह तक रह भी सकते हैं। तो ये सब मुक्त आवाजाही व्यवस्था की जो फ्री मूवमेंट रेजीम है उसका है, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर इस उद्देश्य की हम बात करें कि इसका एडवांटेज या उद्देश्य क्या था मुक्त आवाजाही का, तो हम पाएंगे कि इससे जो ट्रेड होता है सुविधाजनक हो जाता है। जो लोकल स्तर पर ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड के लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। साथ में पीपुल टू पीपुल जो कांटेक्ट होता है, लोगों का जो आपसी संबंध होता है वो भी अच्छा होगा। जो भी सीमावर्ती निवासी हैं वो हेल्थ एजुकेशन के लिए एक दूसरे साइड जा सकते हैं, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इससे हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा ये भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि ट्रस्ट बनेगा और सारी भी चीज़ें। अगर हम इस फेंसिंग पर पुनर्विचार सरकार कर रही है, उसके भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानना चाहिए और कंसर्न भी जेन्युइन है। लाइक घुसपैठ में वृद्धि। हमें पता है कि लाखों जो रोहिंग्या हैं ऑलरेडी बांग्लादेश में रह रहे हैं। हमारे पास भी जो सरकार की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक मोर देन 1 लाख जो रोहिंग्या है ऑलरेडी इंडिया में रहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि सिविल वॉर म्यांमार में जारी है, ये कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। तो ऑलरेडी हम सरकार को पता है, या भी ये पब्लिक डोमेन में भी है कि बहुत सारे जो शरणार्थी हैं म्यांमार के, जो भी ट्राइबल्स ग्रुप हैं वहाँ के, वो इंडिया में आ रहे हैं। तो ऑलरेडी ऐसी सूचना है। तो अगर हम फेंसिंग करेंगे तो जो भी इलीगल माइग्रेशन है, इलीगल जो लोग आ रहे हैं अवैध तरीके से, उसको हम कंटेन कर पाएंगे। क्योंकि हमें एक चीज़ को हमें और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इलीगल तौर पे माइग्रेशन होता है तो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन होते हैं वहाँ में रिजेंटमेंट हो सकता है। मतलब लोकल लोग होते हैं, हो सकता है लाइक करें ना लाइक करें, और वहाँ के रिसोर्स पे भी एडेड प्रेशर होगा। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कोई क्योंकि हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी सैकड़ों इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उग्रवादी संगठन ऑपरेट करते हैं। साथ में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, तो हो सकता है ये टेंशन क्रिएट करे वहाँ पे। ऑलरेडी हमें मणिपुर में पता है कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, और रुक रुक के वायलेंस हो रहा है मैती और कुकी ग्रुप के बीच में। तो हो सकता है कि अगर इस तरह का माइग्रेशन हो तो शायद कुछ इंस्टेबिलिटी हो जाए बॉर्डर स्टेट जो भी है। नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी। अगर लोग इलीगल तौर पर आएंगे तो हो सकता है, क्योंकि म्यांमार में जो भी रेबल्स हैं उनको हथियार चाहिए, तो हो सकता है कि इलीगल जो ट्रैफिकिंग हो वेपन्स की हो, ठीक है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड नहीं है, तो हथियारों की तस्करी हो। साथ में जो नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, हमें पता है कि जो थाईलैंड वोलैंड बॉर्डर है वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल ये है कि जो भी वहाँ पे ड्रग्स होते हैं, ये ओपियम काफ़ी बहुतायत मात्रा में होता है। हो सकता है कि वहाँ से जो इलीगल तौर पर ये ड्रग्स जो है इंडिया में लाया जाए। ऑलरेडी तो ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी मतलब जो इलीगल जो होता है ड्रग्स होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में आए। तो ये सब जो है जेन्युइन कंसर्न्स है। उग्रवादी गतिविधियाँ, इंसर्जेंट ग्रुप जो भी ऑपरेट करते हैं, हो सकता है कि सेफ्टी के लिए भी आए या और भी चीज़ों के लिए आए, या फिर जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप है हो सकता है म्यांमार भी है। तो ये सब चीज़ें जो है जेन्युइन कंसर्न है, सरकारी कंसर्न है। अब हम थोड़ा सा उसके बॉर्डर एरिया जो है म्यांमार के, उसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं ऑन अ मैप। अगर आप बॉर्डर देखो तो जो बॉर्डर है उसमें बॉर्डर पे 4 स्टेट है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। चार स्टेट हैं। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो अराउंड 1643 किलोमीटर की लेंथ है इनकी। साथ में ये जो मिजोरम है ये सारा एरिया लैंडलॉक्ड है, और
सारा एरिया जो लैंडलॉक है, रीजन ये है कि यहाँ पे जो है बांग्लादेश है और हमारा कोई भी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, तो ये काफ़ी लैंडलॉक्ड एरिया है। हम चिकन रूट जो चिकन नेक बोलते हैं उस साइड से हम यहाँ पे जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट, काफ़ी पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया है, तो काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, मुश्किल क्षेत्र है और यहाँ पे रेगुलेट करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो फेंसिंग सरकार इसके बारे में सोच रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम मिजोरम के भी जान लेते हैं। तो इसका जो कैपिटल आइजॉल है, इसे पहाड़ी लोगों की भूमि बोलते हैं, लैंड ऑफ हिल पीपुल। मिजोरम का जो अर्थ होता है पहाड़ी लोगों की भूमि। 1972 में इसको यूटी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में इसको स्टेट का दर्जा मिल गया। तुइरिल जल विद्युत परियोजना जो सुनाई नदी पे है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पे लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन जो है, एक यहाँ पे लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन का जो पहाड़ी है यहाँ पे स्टेट में स्थित है। दो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फेस्टिवल त्यौहार होते हैं, चापचाकुट एक बसंत त्यौहार है और एंथुरियम त्यौहार। एंथुरियम जो एक फ्लावर है, फूल है। कुछ हम लोग मिजोरम विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। जो मिजोरम विधानसभा है इसके 40 सीट्स हैं और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 39 सीटें हैं, 39 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर एक लोकसभा सीट भी है। और जो मिजोरम जो है उस वो जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, मिजोरम में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मिजोरम के बारे में थे। हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन को जाना म्यांमार सीमा पे जो फेंसिंग है इसके बारे में। धन्यवाद।